नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसे माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत की। 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और ये 3 दिनों तक चलता है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत का महत्व, इसकी पूजा विधि, नियम और उससे जुड़ी महाभारत कालीन कथा। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का अत्यंत महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में उन्नति के लिए करती हैं। 13 सितंबर 2025 को नहाय खाए पहला दिन है। 14 सितंबर 2025 को निर्जला उपवास और पूजा मुख्य व्रत है। 15 सितंबर 2025 को पारण और दान व्रत समाप्ति होगा। व्रत की विधि और नियम इस तरह से है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में खास तौर पर मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। दूसरा दिन निर्जला उपवास खुरजितिया। इस दिन पूरे 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के व्रत रखा जाता है। यह एक कठोर उपवास होता है जिसे माताएं अपने संकल्प और प्रेम से करती हैं। शाम को जितिया देवी की पूजा होती है और जीमूतवाहन की कथा सुनी जाती है। तीसरा दिन पारण। व्रत के तीसरे दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। परंपरा के अनुसार झींगा मछली और मडुआ की रोटी खाकर व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद दान पुण्य का कार्य किया जाता है, जैसे वस्त्र दान, भोजन दान आदि। जितिया व्रत में क्या न करें आइए जानते हैं। दूसरे दिन अन्न और जल का पूरी तरह त्याग करें। तामसिक भोजन, नकारात्मक सोच और क्रोध से बचें। किसी का अपमान न करें, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों का। अगर गलती से कुछ खा लिया जाए तो मां से क्षमा मांगे और अगले वर्ष व्रत को विधिपूर्वक करने का संकल्प लें। जितिया व्रत कथा। राजा जीमूतवाहन की प्रेरणादायक गाथा। जितिया व्रत की प्रमुख कथा राजा जीमूतवाहन से जुड़ी है। ये कथा धर्म, त्याग और मातृत्व की महिमा को दर्शाती है। एक समय की बात है, राजा जीमूतवाहन एक अत्यंत धर्मात्मा और त्यागी राजा थे। वे सब कुछ छोड़कर वन में रहने चले गए ताकि मानवता की सेवा कर सकें। एक दिन उन्होंने देखा कि नाग जाति का एक वृद्ध सर्प बहुत दुखी है। पूछने पर पता चला कि रोज एक नाग युवक को गरुड़ के भोजन के रूप में बलि चढ़ाया जाता है। उस दिन उस वृद्ध नाग का पुत्र बलि के लिए चुना गया था। जीमूतवाहन ने ये देखकर निर्णय लिया कि वे उस नाग युवक की जगह स्वयं बलि चढ़ेंगे। उन्होंने अपने आप को एक लाल वस्त्र में लपेटकर बलि स्थल पर बैठा दिया। जब गरुड़ आया तो उसने जीमूतवाहन को ले जाकर खाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी त्याग भावना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने किसी भी नाग को खाना छोड़ दिया। तब से यह माना जाता है कि राजा जीमूतवाहन ने माताओं के पुत्रों की रक्षा की। इसलिए जितिया व्रत में उनकी पूजा की जाती है। पूजा सामग्री: लाल वस्त्र, कुश से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा, धूप, दीप, फूल, अक्षत, कथा पुस्तक या कथा सुनाने वाली स्त्री, नदी या तालाब का जल तर्पण हेतु। दान और पारण के बाद क्या करें? व्रत समाप्ति के बाद महिलाएं जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा देती हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और पुण्य भी मिलता है। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह मातृत्व के त्याग, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। जब एक माँ बिना जल के पूरे दिन व्रत करती है तो उसमें छिपा होता है उसका अटूट विश्वास और प्रेम। ऐसे व्रत हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों को आपके सामने लाते रहें।